एकम सनातन भारत दल 2 साल भी नहीं हुए इस पार्टी को अभी तक बने हुए। 2 साल भी नहीं हुए। इसका पहला अधिवेशन हरिद्वार में हुआ, पहला अधिवेशन, जिसकी वीडियो हमारे इसी चैनल पर पड़ी हुई है, हिंदुत्व मेरी पहचान पर। आप चाहे तो देख सकते हैं। 2 साल भी नहीं हुए इसके अधिवेशन को हरिद्वार में हुए, और 2 साल भी पूरे नहीं हुए पार्टी को चिन्हित हुए, पार्टी का नाम सामने आए हुए और सनातनी हिंदुओं के बीच में गए हुए कि एकम सनातन नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। पार्टी पर समय समय पर कई गंभीर आरोप लगे। पार्टी अध्यक्ष अंकुर शर्मा पर कई गंभीर आरोप भी लगे। इसी बीच कई साथी, जो अंकुर शर्मा जी के, संदीप देव जी के कई साथी थे, उन्होंने पार्टी से अलविदा कहा। पार्टी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष थे पुष्कर द्विवेदी जी, उन्होंने पार्टी को छोड़ा। और उनके पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर और हमारे इसी चैनल पर आकर हिंदुत्व मेरी पहचान पर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा, और पार्टी को लेकर उन्हें बहुत सारे खुलासे किए। उसी दिन से पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खटपट चल रही थी। जो सबसे बड़ी अभी जो जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है, जिसको कि एकम सनातन भारत दल का विलय, गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, एकम सनातन भारत दल का विलय भाजपा में होने जा रहा है। कठुआ नाम का एक फेसबुक पेज जिसने इसको डाला, और संदीप दीप जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर इस बात की पुष्टि की कि एकम सनातन भारत दल का जो विलय है वो भाजपा में होने जा रहा है, जिसकी आधिकारिक मीटिंग दिल्ली में हुई है केंद्र के मंत्रियों के साथ में। जैसे ही इस बात की जानकारी संदीप देव जी तक पहुंची तो उन्होंने पार्टी को छोड़ना ही उचित समझा, और उन्होंने इसका स्पष्टीकरण अपने YouTube चैनल पर वीडियो बना के लाइव आके उन्होंने सबके सामने दिया। अब इसमें मेरा पॉइंट क्या है, मैं इसमें क्या समझता हूँ, क्या सनातनी हिंदुओं के साथ में जो ये विश्वासघात हुआ है, मैं इसको विश्वासघात की सबसे बड़ी सीढ़ी मैं इसको मानता हूँ। द्वारका में एकम सनातन भारत दल ने अपना ऑफिस खोला, जिसकी मैं कीमत बता रहा हूँ, एग्जिट की कीमत मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अनुमानित कीमत जिसकी करीब 40 लाख के आसपास थी। पार्टी के पास 300 कुछ फाउंडर मेंबर थे, ये आगे और पीछे भी हो सकते हैं। पार्टी के पास अनुमानित 1 से 2 करोड़ की टोटल फंडिंग थी। ये कम भी हो सकती है और ये ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए आप इसको पॉइंट मत समझिएगा कि इतनी ही हुई है। ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। पार्टी को अभी बने हुए 2 साल भी नहीं हुए, और जिस प्रकार से पार्टी में समय समय पर फूट पड़नी शुरू हुई, पहले दक्षिण से सतीश अन्ना, उत्तर से पुष्कर द्विवेदी, और अब जो पार्टी के जो सबसे सर्वोच्च पद जिसको माना जाता है संदीप देव जी, महासचिव, उन्होंने पार्टी को त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने भी पार्टी को त्यागपत्र दे दिया है, और भी कई जो मुख्य पद थे पार्टी में जिन लोगों के पास, उन्होंने भी अपना त्यागपत्र दे दिया। ये मुझे जानकारी आ रही है मेरे पास। अंकुर शर्मा जी ने जिन भावना से एकम सनातन भारत दल का गठन किया था, जो पहले एकजुट जम्मू पार्टी थी और जो जम्मू में चुनाव लड़ती थी, और संदीप देव जी के सुझाव पर ही इस पार्टी का नाम एकम सनातन भारत दल पड़ा। ये संदीप देव जी ने अपने लास्ट लाइव में इस बात को स्वीकारा है। तो हिंदुओं के साथ में ये छल हुआ, इसको मैं मानता हूँ। मैं अंकुर शर्मा जी से ये कहना चाहूँगा कि सनातनी हिंदू आपके साथ था। अगर आपको 4,000 4,500 अगर आपको वोट मिले हैं, और आपकी पूरी पार्टी को पूरे देश से 68,000 के आसपास आपको वोट मिली है, 60,000, 68,000, 70,000, तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत थी। क्योंकि पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसको बने हुए लगभग 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, वो चुनाव लड़ रही है, और उसके
जो सांसद जो उसके पूरे देश से जो उसके खड़े हुए थे, उन्हें 68,000 वोट मिलना ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अंकुश शर्मा जी को पता नहीं क्या लगा कि उन्होंने केंद्र से बात की या केंद्र ने उनको लालच दिया और उन्होंने पार्टी का विलय भाजपा में करने का उन्होंने निर्णय ले लिया। इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि सनातनी हिंदू आज के बाद किसी भी राजनीतिक दल को, जो व्यक्ति राजनीति में आकर राजनीति में सनातनी हिंदुओं के लिए सुधार करना चाहता है, सनातनी हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाना चाहता है, उनके लिए मार्ग आगे से बंद हो जाएगा। 7 वचन जो एक अंकुश शर्मा जी ने लिए थे, संदेव देव जी ने जिन 7 वचनों को बनाया था खुद बैठ के, अब उन 7 वचनों का क्या होगा, मेरा ये प्रश्न है। मैं पर्सनल तौर पर, मेरा मित्र है जो कनाडा में रहता है, उनसे मैंने बात की, उन्होंने पार्टी की फाउंडर मेंबरशिप ली और बहुत आशाएं हैं हिंदुओं की। तो मुझे, हालांकि इस बात की जानकारी मेरे पास कई दिनों से थी, लेकिन मुझे इस पर बोलने का समय नहीं मिल पाया था क्योंकि मैं राजस्थान के टूर पर था, मैं राजस्थान के प्रवास पर था, मुझे इस पर बोलने का समय नहीं मिला। मैं मानता हूँ ये हिंदुओं के साथ में छल है और इसमें जीत भाजपा की हुई है। मैं हिंदुओं से एक बात सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सत्ता, गद्दी और पैसा, मंच, माला और पैसा और प्रतिष्ठा, ये आप जिसकी तरफ फेंकेंगे उसको बिकने में चंद सेकंड भी नहीं लगते। पैसे से दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है, ये बात आज सच हुई है। मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ और कहना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सीधा किसी का नाम लेकर बोलना ये उचित नहीं होता। हिंदुओं की आस्थाओं को जिस प्रकार से चोट पहुँचाई गई और हिंदुओं को ठगा गया, आज हिंदू ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको लगा था कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आज हमारे सामने आई है जो सनातन के लिए नया मार्ग खोल सकती है। वह बहुत गलत मार्ग पर वो जा चुकी है और शायद हिंदुओं के लिए ये अंतिम मार्ग होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।